हेलो नमस्कार दोस्तों, अपन बीएसटीसी की रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं उसमें अपन वेन डायग्राम पढ़ रहे थे और वेन डायग्राम में आज अपन अगली क्लास लेके आए हैं। वेन डायग्राम के अपन ने 4-5 सवाल किए थे और उसमें अपन ने उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में भी समझा था। आज अपन समझेंगे कि अगले क्वेश्चन लेके कि किस प्रकार से होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे गए और सवालों को किस तरीके से करना चाहिए। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके अपन कुछ सीखते हैं। देखो, एक सवाल है, चाची औरतें, माँ, चाची, औरतें। एक सवाल है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी इस तरीके से होगा, या ऑप्शन डी इस तरीके से होगा। बताइए किस तरीके से होगा। देखो, सवाल पूछा गया माँ, चाची और औरतें, क्या होगा इसका जवाब? तो देखो, माँ यानी ये तो होगी माँ मान लो, और चाची। माँ और चाची अलग अलग होती है क्योंकि अंकल की वाइफ को क्या कहते हैं अपन? चाची कहते हैं। यानी चाचा की वाइफ को चाची कहते हैं। माँ अपने पिता की वाइफ होती है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों क्या हो जाएगी? अलग अलग। लेकिन है दोनों क्या है? औरतें। तो ये क्या हो जाएगी? इन औरतों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, औरतें के अंदर आ जाएगी। ये माँ हो गई, ये चाची हो गई, ये दोनों है क्या है? औरतें। इसीलिए वेन डायग्राम नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से वेन डायग्राम के सवाल को अपन हल करना और अपन को समझना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बच्चे गंभीर और शरारती, ये सवाल है। इस सवाल को किस तरीके से करेंगे? देखो, मान लो ये आपके पास क्या है? बच्चे। ये क्या, आप ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए क्या इस तरीके से होगा, या ऑप्शन सी इस तरीके से होगा, या ऑप्शन डी इस तरीके से होगा, या ऑप्शन बी है जो इस तरीके से होगा। तो ये क्या आपके पास बच्चे हैं, इन बच्चों में से क्या कुछ गंभीर बच्चे भी हो सकते हैं? ये लो, ये वाले बच्चे मैंने ले लिया गंभीर बच्चे। ये बच्चे थे और इनमें से ये क्या हो गए? गंभीर बच्चे जो सीरियस रहते हैं वो। ठीक, और बच्चों में से कुछ बदमाश भी हो सकते हैं। ये लोग कुछ बदमाशी बच्चे हो गए, ये शरारती हो गए। ये क्या हो गए? शरारती बच्चे हो गए। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? देखो, बच्चे हैं, ये बच्चे हो गए। बच्चों में से कुछ बच्चे गंभीर होते, सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं? शरारती होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। इसमें ये नहीं होता कि कुछ बच्चे शरारती भी गंभीर। इस तरीके से जो वेन डायग्राम बनेगा वो सही होगा। यानी वेन डायग्राम नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। मेज, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो, सवाल दिया गया था मेज और कुर्सी। मेज नहीं होता टेबल, मेज नहीं क्या होता? टेबल। क्या टेबल और कुर्सी एक ही बात होती है क्या? नहीं ना, अलग अलग होती है। इनमें कहते ये मेज है, ये टेबल है। लेकिन आप फर्नीचर जानते हो, फर्नीचर में ये सारे सामान आते हैं। मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारे किस में आते हैं? पलंग वगैरह, ये सब किस में आते हैं? फर्नीचर में। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इस फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका वेन डायग्राम नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से वेन डायग्राम को अपन को करना और समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते देखो।
गहने सोना, गहने सोना और चांदी, क्या पड़ेगा वेन डायग्राम? देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या बनेगा? देखो गहने सोने के भी हो सकते हैं, यानी सोने के गहने और चांदी के गहने अलग अलग होंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ये सोने के गहने होंगे, ये चांदी के गहने होंगे, है दोनों गहने ही नहीं, गहनों के अंदर ही आएंगे, इसीलिए क्योंकि सोने के भी बनते हैं और चांदी के भी गहने बनते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वेन डायग्राम नंबर, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन सवालों को करेंगे, ठीक है। कैसे हुआ देखो, सोना, सोने के गहने बनते हैं, सोने के गहने इस तरीके से बनेंगे, नहीं सोने के गहने अलग हो गए, चांदी के गहने बनेंगे, चांदी के गहने अलग हो गए, लेकिन है दोनों क्या है? गहने ही तो है। सोने के भी गहने बनते हैं, चांदी के भी गहने बनते हैं, लेकिन है गहने, दूसरी धातु के भी बना दो, दूसरी धातु के भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे? गहनों के अंदर आएंगे। देखो अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनता, माता, शिक्षिका और महिला, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? क्या इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा? क्या मुझे बताइए इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा? और या इस तरीके से बनेगा, या इस तरीके से बनेगा? देखो मैं अगर ये मां ले लूं, अगर ये मैं मां ले लूं, शिक्षिका, देखो शिक्षिका कहते हैं महिला, महिला टीचर को, ठीक है, महिला होगी, महिला होगी यानी ये महिला के अंदर आएगी, फिक्स है, शिक्षिका महिला के अंदर आएगी, का आ रहा है इसीलिए, ठीक है, शिक्षिका है। तो अब मुझे बताओ माँ है, कुछ माएँ भी तो शिक्षिका हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए ये माँ है, अगर ये माताएं हैं, अगर ये माताएं हैं तो इनमें से कुछ माताएं क्या होगी? शिक्षिकाएं होगी, यानी ये कॉमन एरिया हो गया, ये किसको बता रहा है? जो माताएं शिक्षिकाएं हैं, यानी ये मैं अगर शिक्षिकाएं मान लेता हूं, ठीक है, तो ये माताएं, और इनमें कॉमन एरिया जो कुछ माताएं हैं वो शिक्षिकाएं हो सकती हैं इस तरीके से, और ये दोनों है क्या? महिलाएं तो है, तो महिला के अंदर जाएगा। इस तरीके से वेन डायग्राम नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी, वेन डायग्राम नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल। अब देखो एक सवाल प्रीवियस ईयर इन 2022 में सवाल पूछा गया, उसको करते हैं। देखो 2022 में सवाल पूछा गया था, शिक्षक, पेंटर और नाटककार, ये सवाल था, और इसमें ऑप्शन थे इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, या डी ऑप्शन था इस तरीके से। आपको बताना क्या आंसर होगा। देखो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये 2022 में सवाल आया हुआ, क्या आंसर होगा इसका? देखो शिक्षक, पेंटर और नाटककार सब क्या पुरुष है? महिलाएं होती तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, महिलाएं भी हो सकती हैं। देखो शिक्षक में तो शिक्षिका हो जाता है, लेकिन पेंटर में, पेंटर महिला के लिए भी पेंटर होगा, पुरुष के लिए भी पेंटर, नाटककार के लिए भी वही, ठीक है। तो देखो मुझे बताओ, जो कुछ पेंटर है वो जो पेंटर लोग हैं वो क्या नाटक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कुछ पेंटर कॉमन हो सकते हैं, कुछ पेंटर और कुछ नाटककार पेंटर हो। अब देखो कुछ शिक्षक है ना वो पेंटर भी होते हैं, कुछ शिक्षक जो नाटककार भी होते हैं, ठीक है, यानी उनका कॉमन हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो शिक्षक भी होंगे, पेंटर भी होंगे और नाटककार भी होंगे, ठीक है। या कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो नाटककार भी होंगे, कुछ नाटककार ऐसे भी हैं जो कुछ शिक्षक भी होंगे, या कुछ शिक्षक है जो पेंटर भी होंगे, कुछ पेंटर है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, या कुछ नाटककार है वो पेंटर हो सकते हैं, या पेंटर नाटककार हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। इस तरीके से वेन डायग्राम इस तरीके से इसका बनेगा, और इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आपके बोर्ड ने भी ये माना था, ठीक है। तो ये पिछले 2022 में सवाल आया था, इस तरीके से इजी सवाल आते हैं, आपको समझना है और किस तरीके से उनको करना। देखो ये दो सवाल हो रहे हैं,
इसमें क्या है, दे रखे ग्राम, जिला और राज्य, क्या होगा इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। देखो मुझे बताइए, ये ग्राम, अगर मैं इसको ग्राम मान लूं, ये मैंने ग्राम मान लिया, तो ये ग्राम किसके अंदर आएगा, जिला के अंदर, और जिला किसके अंदर आएगा, राज्य के अंदर। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, इसके अंदर ग्राम, जिला और राज्य, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। इसके ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी में किस तरीके से वेन डायग्राम पूछा गया, ये हो गया ग्राम, ये हो गया जिला, और ये क्या हो गया, राज्य। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। समझने की बहुत जरूरी है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। देखो यहाँ दे रखा पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। पेन क्या होता है, देखो पेन अलग होगा, पेंसिल अलग होगी। पेन कभी पेंसिल नहीं हो सकती, पेंसिल कभी पेन नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों स्टेशनरी के अंदर आते हैं। दोनों किसके अंदर आते हैं, स्टेशनरी के अंदर। किताब होती है वो भी स्टेशनरी के अंदर, तो दोनों अलग अलग है और स्टेशनरी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है, मुझे बताइए किताब, पेन और स्कूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताओ, क्या किताब और पेन एक ही है, किताब अलग होगी और पेन अलग होगा, क्या ये दोनों स्कूल के अंदर आते, नहीं आते, ठीक है। ये दो स्कूल के अंदर एक क्वांटिटी नहीं है, स्कूल एक अलग जगह है, तो स्कूल के लिए भी अलग से डायग्राम बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, वेन डायग्राम को करेंगे। नहीं समझ, एक और देखो, जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन, बाग, घास और जंगल, ठीक है, इस तरीके से ले। अब बताओ मुझे, बाग और घास एक ही है क्या। अब देखो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन इस तरीके से बनेगा क्या, और ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। अब बताइए क्या होगा, देखो बाग और घास अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों के लिए डायग्राम अलग बन जाएगा। यानी ये घास हो गई, ये बाग हो गया, तो ये घास हो गई। अब दोनों कहाँ उगते हैं या कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं ना, तो इस तरीके से इनका वेन डायग्राम बनेगा। यानी बाग और घास है तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का कहाँ संबंध है, जंगल से है। तो इस तरीके से इनका, इस तरीके से अपन वेन डायग्राम का करेंगे। वेन डायग्राम का दूसरा प्रकार अपन कल करेंगे, कल की क्लास में इन सबको आसानी से समझ आएंगे। और यदि आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि हम ऐसी ही और इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल क्लासेस लेके आते रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अब जब भी अपनी क्लास आए आपको सबसे पहले सूचना मिले। थैंक यू, धन्यवाद।